स्वागत है मित्रों। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास के डेटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ मैंने इस पपी क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो इंटीजर प्रकार का है। उस वेरिएबल का नाम पपी एज है। यहाँ मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो स्ट्रिंग पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और उसे डिस्प्ले करता है। फिर मैंने एक सेट एज नाम का फंक्शन बनाया जो वॉइड वैल्यू रिटर्न करता है और इंटीजर प्रकार का एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। वह पैरामीटर हम यह पपी एज वेरिएबल को सेट करेंगे, मतलब कि यह एज की वैल्यू हम पपी एज के अंदर असाइन करेंगे। तो यह है हमारा क्लास का मेंबर फंक्शन और यह है हमारे डेटा मेंबर। फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया जो पपी एज की एज को रिटर्न करता है और उसको डिस्प्ले करता है। तो यह इंटीजर प्रकार की वैल्यू रिटर्न करता है और यह पब्लिक टाइप का फंक्शन है। उसका नाम गेट एज है और वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पपी एज को सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ और पपी एज को रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से रिटर्न करवा रहा हूँ। अब चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। इस स्टेटमेंट का उपयोग आप जानते हैं। मैंने एक मायपपी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है और कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया हुआ है। अब क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट डॉट मेथड के नाम का प्रयोग करके कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मायपपी डॉट सेट एज और जो पैरामीटर वह एक्सेप्ट करता है उसकी वैल्यू मैंने काउंस के अंदर लिखी है। तो इस सिंटैक्स की मदद से आप क्लास के फंक्शन को उसके ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने mypuppy.getEdge फंक्शन की मदद से mypuppy की एज को प्राप्त की है और अंतिम लाइन में मैं वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ mypuppy.puppyAge। तो इस तरह से आप क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शन मेंबर और डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पास्ट नेम इज टॉमी जो हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से सेट किया है। पपीज एज इज 2 और वेरिएबल वैल्यू इज 2। तो इस तरह से आप क्लास और ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।